क्या कभी तुमने अपने आप को मिरर में देख के सोचा है कि डैम आज तो मैं बहुत ज्यादा ही प्यारा लग रहा हूँ, बट आफ्टर टेकिंग सम पिक्चर्स और सेल्फीज तुम उन्हें देखते हो और कहते हो दैट्स नॉट मी। मैंने सोचा भी कैसे कि मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ, हैंडसम लग रहा हूँ, सेम चेहरा सेम लाइटिंग, बट डे एंड नाइट का डिफरेंस होता है और तुम कहती हो दैट्स नॉट मी। सो तुम बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हो कि गलती किस जगह हो रही है, क्या मैं ही बुरा हूँ या कैमरा गलती कर रहा है या मिरर गलती कर रहा है। सो एक शॉकिंग बात बताऊं तो दोनों ही तुम्हारे साथ झूठ बोल रहे हैं। सो अगले छोटी सी वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मिरर में फोटो से ज्यादा बुरे क्यों लगते हो और तुम कैसे अच्छे लग सकते हो फोटोज में। तो जब तुम्हें यह समझ आ गया तो तुम अपना फेस पहले की तरह कभी भी नहीं देखोगे और अच्छी तरह पोर्ट्रे कर पाओगे अपने फेस को कैमरे के ऊपर। तो मैं भी पहले फोटोज लेने को अवॉइड करता था, क्योंकि जब भी मैं मोबाइल से पिक्चर लेता था बहुत ज्यादा ही शार्प कर देता था, कभी फेस चेंज कर देता था, ऐसा लगता ही नहीं था अगर मैं हूँ। मिरर में कोई और लग रहा होता था, शीशे में कुछ और लग रहा होता था और फोटोज में कुछ और ही लग रहा होता था। उससे मेरे पास मोबाइल आया, मैंने बहुत ही कम पिक्चर्स ली है, मैंने बहुत सारे कैमरे ट्राई किए, ये ट्राई किया, कभी वो ट्राई किया, लेकिन कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। सोचने लग गए शायद मेरा फेस ही खराब है जिसकी वजह से ऐसी पिक्चर आती है, और मैंने पक्का पिक्चर लेना ही छोड़ दिया, जो कि बहुत ही बड़ी गलती थी। मेरी सारी मेमोरीज चली गई उसकी वजह से और मैं बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि मैंने उस टाइम की मेमोरीज खत्म कर दी हैं अपनी। सो मोबाइल के साथ मसला ये है कि जब भी ये तुम्हारी पिक्चर लेता है ये बहुत ज्यादा ही शार्प कर देता है और बहुत ज्यादा ही फिल्टर्स लगा देता है तुम्हारे फेस के ऊपर, जैसे तुम्हारी स्किन प्लास्टिक की, और बहुत ज्यादा ही बुरी लगना स्टार्ट हो जाती है। तुम अच्छी लगने के लिए पिक्चर्स ले रहे हो लेकिन ये बुरी लगना स्टार्ट हो जाती है। आजकल के जो मोबाइल आ रहे हैं उसमें तो खुद ही मेकअप का फिल्टर और एआई का फिल्टर होता है, जिसकी वजह से और ज्यादा वो मेकअप और फिल्टर्स अप्लाई कर देता है। लड़कियों को लगता है कि ये करने से वो ज्यादा खूबसूरत लगेंगी, लेकिन वो और ज्यादा ही खराब लग रही होती है। लड़कियों पे फिर भी चल जाता है क्योंकि उनके फीचर्स गायब हो जाते हैं, लेकिन लड़कों पर नहीं चल पाता, क्योंकि उनके फीचर्स गायब हो तो उनका फेशियल स्ट्रक्चर गायब हो तो वो बिल्कुल ही बुरा लगना और गोल मटोल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। सो मसला ये नहीं कि तुम बुरे दिख रहे हो या अच्छे दिख रहे हो, मसला ये है कि तुम गलत तरीके से पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जब सैमसंग का S24 अल्ट्रा आया था तब उसके साथ एक बहुत बड़ा फीचर आया था कि वो चांद की पिक्चर्स लेता था, मून की पिक्चर्स लेता था, तो वो बिल्कुल ही रियलिस्टिक लगती थी इतने दूर से। तो बाद में जब पता चला कि वो चांद की पिक्चर नहीं ले रहा, वो एक सफेद डॉट की पिक्चर ले रहा है, सफेद डॉट ही नजर आता था। बट जब वो पिक्चर ले लेता था वो एआई से प्रोसेस करके तुम्हें दिखाता था कि ये एक चांद की है, और ये बहुत ज्यादा ही लोग फीचर यूज कर रहे थे, बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हुआ था। उसके बाद बहुत बड़ा ही एक्सपोज हुआ था कि देखो कैसे सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी भी एआई का यूज कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए और उल्लू बनाने के लिए तुम्हें। तो ऐसे ही ये तुम्हारे फेस के साथ करता है, तुम्हारा फेस ज्यादा शार्प हो जाता है और तुम्हारा फेस पता नहीं कैसे अजीबो गरीब सा हो जाता है जब तुम फिल्टर्स के साथ या एआई कैम के साथ, खास तौर पर इन्फिनिक्स के मोबाइल के साथ जिनकी बैटरी बहुत ज्यादा होती है और कैमरे लोलो पोलो होते हैं, उनके साथ पिक्चर लेते हो तो वो तुम्हारी फेस को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। हर बंदे के पास आईफोन या सैमसंग का अल्ट्रा प्रोसेसिंग वाला कैमरा या मोबाइल नहीं होता जिसके अच्छे रिजल्ट्स हों और वो नेचुरल भी दिखाए। बट जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि कैसे फिक्स करना है लास्ट में वीडियो के, जिससे कि तुम अच्छी पिक्चर ले पाओ और अच्छी वीडियो बना पाओ, ताकि तुम बुरे ना लगो और अपनी फेस वैल्यू कम ना करो। सो सबसे बड़ी गलती तो एआई की है कि तुम्हारा फेस वो चेंज कर रही है, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि अगर तुम जो मिरर में अपने आप को देख रहे हो वो सेम है, तुम अच्छा देख रहे हो अपने आप को, तो ब्रो ये उससे भी बड़ी गलती है। मिरर भी तुम्हें सेम नहीं दिखा रहा है, वो भी इस वजह से। तो जब भी मैं जिम जाता था वहां के शीशे में जाकर बहुत ज्यादा ही हैंडसम और बहुत ज्यादा ही पंप और बहुत ज्यादा ही फेस शार्प लगता था। जब मैं घर आकर या किसी और गाड़ी वगैरह या मोटरसाइकिल के शीशे में देखता था अपने आप को, तो बहुत ज्यादा ही जहर बुरा और बैडा लगता था। ऐसा लगता था कि मैं किसी और को देख रहा हूँ, लगता था कि मैं बहुत ज्यादा ही बुरा हूँ। बट ये सब कंपनी, सब जिम वाले एक ट्रिक यूज करते हैं। जिम में अगर तुम जाओगे तुम्हारे मसल्स बहुत ज्यादा ही बड़े लगते हैं, उन्होंने शीशे ऐसे लगाए होते हैं कि तुम्हारे मसल बहुत ज्यादा ही बड़े लगे। और अगर तुम किसी क्लोथिंग स्टोर में जाते हो और वहां अपने आप को देखते हो, तुम्हारा फेस शार्प लगता है, तुम लंबे लगते हो, उन्होंने शीशे ऐसे टिल्ट करके लगाए होते हैं ताकि तुम लंबे स्लिम लगो, और ताकि तुम्हारे पास उनके जो क्लोथिंग्स होते हैं, उनके बूट्स वगैरह होते हैं, वो अच्छे लगे और तुम उनसे बाय करो। और जब भी तुम मिरर में अपने आप को देखते हो तुम अपनी उल्टी साइड देख रहे होते हो, जिससे तुम्हारा माइंड ट्रेन हो जाता है अपने आप को उल्टा देखने में। और जब तुम मोबाइल कैमरा में देखते हो वो तुम्हें और उल्टा करके या सीधा करके दिखाता है, जिसकी वजह से तुम अपने आप को सही तरह, तुम्हारा माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता और तुम और ज्यादा बुरे लगना स्टार्ट भी हो जाते हो। रीजन ये नहीं कि तुम बुरे हो, बल्कि तुम्हारे माइंड को आदत नहीं है तुम्हें इस तरह देखने की, जिससे वो बुरा फील करता है। और एक और चीज जो कि मॉडल्स तक को नीचे ला सकती है, और वो तुम हर तरफ है तुम्हारे और हर तरफ तुम कर रहे हो, और तुम्हें उसका खास ख्याल रखना होगा। तो मुझे पार्टीज और धूप में जाकर कैमरे से ना बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैं धूप में और पार्टीज में बहुत ज्यादा ही पिक्चर लेता हूँ ना, मेरे डार्क सर्कल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और मैं बूढ़ा
बुरा लगना स्टार्ट हो जाता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ही हार्श लाइटिंग पड़ रही होती है, जिसकी वजह से वो उस तरह की पिक नहीं आ पाती और उस तरह का मेरा फेस नहीं आ पाता। और मैं अक्सर ही पार्टीज वगैरह में जाना अवॉइड करता था इसी वजह से कि यहाँ पिक्स लेंगे और मैं बहुत ज्यादा ही बुरा लगूंगा और उसमें, और मैं बहुत ज्यादा ही परेशान था कि मैं बहुत ज्यादा ही बुरा दिख रहा हूँ ये और वो। सो आफ्टर सम टाइम मैं इसी से परेशान हो रहा था, तो मेरे दोस्त की बहुत ज्यादा ही अच्छी पिक्स आती थी, तो उसने मुझे बताया कि हार्श लाइटिंग और सॉफ्ट लाइटिंग के बारे में, कि जो सूरज से आ रही होती है वो बहुत ज्यादा ही हार्श लाइटिंग होती है जो कि एक तरफ गड्ढे बना देती है, जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा ही बुरे लगना स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं एक लाइट ऑफ करूंगा तो तुम देखना कि कैसा इफेक्ट आता है। सो तुम देखो, अब इस तरफ लाइट पड़ रही है तो इस तरफ बहुत ज्यादा ही हार्श लाइट हो गई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा ही बुरा लगना स्टार्ट हो गया हूँ। अभी मैं लाइट ऑन करूंगा तो फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तुम सॉफ्ट लाइटिंग में कैसे ले सकते हो? सो अगर कहीं पे धूप पड़ रही है, तुम्हें किसी छांव वाली जगह या किसी दरख्त के नीचे जाकर पिक्स लेनी, जैसा कि सॉफ्ट लाइटिंग और बादल वगैरह है, तब जाकर तुम्हारी अच्छी पिक्स आएंगी। और इसे सोल्व करने के लिए तुम विंडोज वगैरह में ज्यादा पिक्स लेना स्टार्ट करो और बादल वाले दिनों पर तुम्हारी पिक्स 100 गुना बेटर आएंगी आम दिनों से। सॉफ्ट लाइटिंग में पिक लेते हो तब तुम्हें पता लगता है कि तुम बुरे नहीं हो, तुम बल्कि बहुत ज्यादा ही अच्छे दिखते हो। सो हाउ कैन यू डू इट? तुम अच्छी तरह अपने आप को कैसे देख सकते हो, अच्छी पिक कैसे ले सकते हो, अपने आप की अच्छी सेल्फीज कैसे ले सकते हो? सो यहाँ पे एक ट्रिक है जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ, इससे तुम 90% अपना रियल लुक देख सकोगे, मिरर वाला भी और पिक वाला भी असली लुक देख सकोगे। मैं पहले 100 सेल्फीज लेता था और डिलीट कर देता था क्योंकि मेरी नाक ना बहुत बहुत ज्यादा बड़ी लगती थी, ऐसे लगता था कि 10 मरले का प्लॉट है। मैं इतना परेशान था कि अपनी नाक से कि मैंने सर्जरी करने तक कभी सोचा कि मैं अपनी सर्जरी कराता हूँ और छोटी करा लेता हूँ। अभी भी मेरी बहुत बड़ी है, बट पिक्स में और ज्यादा बड़ी आने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा था और मैं पिक्स लेना बंद करती थी। पता चली कि मैंने अपने फोन को as far as I can उधर से लेता था, तब मेरा नाक छोटा लगता था और मेरी बेस्ट पिक आती थी। और इस ट्रिक से मैं बहुत ज्यादा ही खुश हुआ कि इतनी सिंपल ट्रिक थी और इतने अरसे से मैं नहीं कर रहा था और मुझे पता ही नहीं था कि कैसे पिक लेनी है और कैसे वीडियोस बनानी है। अगर मैं इतना पास आकर पिक बनाऊं तो मेरा फेस इतना बड़ा लगेगा और मेरा नाक इतना बड़ा लगेगा, जिसकी वजह से और ज्यादा ही प्रोपोर्शंस खराब हो जाएंगे मेरे फेस के। सो इसके बाद मैं बहुत ज्यादा ही खुश हुआ कि मुझे अपने फेस को बदलने की जरूरत नहीं, बस फैट वगैरह कम करने की जरूरत है और डिफरेंट एंगल्स के साथ पिक लेने की जरूरत है। तो बेस्ट पिक लेने के लिए सबसे पहले अपना HDR और मेकअप वाला कैमरा ऑफ करो और स्नैपचैट वगैरह का फिल्टर ऑफ करो और उसके बाद एज फार एज यू कैन अपना मोबाइल लेकर जाकर सॉफ्ट लाइटिंग में अपनी पिक खींचने की ट्राई करो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा 90% वो फेस आया है जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हो। सॉफ्ट लाइटिंग एज फार एज यू कैन, अपना हाथ करके मोबाइल को दूर रखकर अपने फेस को छोटा दिखाकर, शार्प एंड स्लिम दिखाकर तुम एक अच्छी खासी पिक और वीडियो ले सकते हो। नाउ यू कैन नो कि तुम बहुत ज्यादा ही अच्छे दिखते हो और तुम अच्छे दिख सकते हो, तो तुम और 10 गुना बेटर दिखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखना। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनाऊंगा कि हाउ यू कैन look more attractive, not like this. So wait for that video and go subscribe my YouTube.